ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगो हविः व्रजननं मे अस्तु रजवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मान् स्वदत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण ओम आराधिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं स्वस्ति आरोग्याथे आराधिक्यं ग्रहणं हस्तप्रक्षाल्य हस्तो पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः स च तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजाति करवे लरसालपुष्पैः प्रवाह तुलसी दलम मञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मन्दारमालाङ्कुलितारकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। नानासुगन्धिभजपाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा गृहाणा शिवशङ्करः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना पूर्वनन्दानन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए उमापति महादेव की जय हो इच्छापूर्ति महादेव की जय हो विनायक गणेश जी महाराज की जय हो पार्वती माता की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी
ग्रामवासियों, माताएं, बहनों, भाई लोगों से निवेदन करूंगा, आज अष्टम दिन कथा के और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं भक्तों, जो आप लोगों के ग्राम में पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा अमृत का रसस्वादन करवा रहे हैं और आप लोग इसका आनंद ले रहे हैं। तो निवेदन है सभी लोग यथा शीघ्र पंडाल में आकर के श्री व्यास जी के मुखारविंद से कथा अमृत का पान करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, कृतार्थ बनाएं। भक्तों, ऐसा अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता है, तो निवेदन करूंगा आप लोग, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप लोग यथा शीघ्र आकर के कथा अमृत का स्वादन करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबींद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञाननिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयार वचसा यदगादरगण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितवन्दधावा वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो जगत नियंता जगदाधार भूत भावन भगवान विश्वनाथ का ये वांग्मय विग्रह श्री शिव महापुराण को सत सत नमन करते हुए
एवं इस ग्राम के, इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के चरणों में, भगवती जगदम्बा के सभी के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हुए, जिनकी गोदी में बैठ करके जिनकी प्रतीक्षाओं की कई वर्षों बीत गई, ऐसे हमारे इच्छा पूर्ति महादेव भगवान के चरणों में सपरिकर गणेश भगवान, मैया पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदीश्वर और दक्षिण मुखी हनुमान जी भगवान के चरणों वंदन करते हुए, प्रातः स्मरणीय संत वृंद, श्रद्धामयी माताएं और भक्तजन, बड़े ही सौभाग्य का शुभ अवसर है कि हम लोग इस भवाटवी की लपटों को सहन करते हुए, ज्वालाओं को सहन करते हुए भगवान शिव के चरणों में बैठ करके उनका ही चरित्र सुनने का जो शुभ अवसर मिला है, वो एक जन्म का पुण्य नहीं है सज्जनों। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मम च लभते पुरुषो यदा वै। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य संचित होता है, ये समय तो यूं ही निकल गई 50-60 साल, पता नहीं लगा। कभी सुबह से लेकर शाम तक वही धंधों में ही निकल गया जीवन, पता नहीं चला जीवन का। लेकिन जीवन के जो अंक हैं, जब भगवत अनुरागी समय हो जाता है, भगवत चरणा अनुरागी समय होता है, भगवत कृपा जब प्रभु की होती है और उनकी कथा और उनका पूजन, उनका दर्शन मिल जाता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। वही जीवन भगवान की डायरी में लिखा जाता है। आए, आज भी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कल आपने श्रवण की। वहीं से प्रसंग जहां पर विराम हुआ था, वहीं से पुनः कथा प्रारंभ होगी। आए, दो क्षण अपनी तन मन को पवित्र करते हुए प्रभु भोलेनाथ के चरणों में निवेदन करेंगे और उसके बाद श्रीमद् महापुराण, शिव महापुराण के दिव्य दिव्य प्रसंगों को श्रवण करते हुए हम लोग आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आए, दो क्षण प्रभु को बड़े हाव से, भाव से, विनम्र से प्रार्थना करते हुए तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से प्रभु को नमन करें। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
विश्वनाथ गंगे। जटा बीच में गंगा नाच नाचत भुजग गंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे, अपनी धुन में गणपति नाचे, नाचे रिद्धि सिद्धि संगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय मिश्रा जी, बधाई हो। कैलाशी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन। 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 इच्छा पूर्ति महादेव जी, इच्छा पूर्ति महादेव जी, भक्तों के चितरंजन। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। हर हर
सीतापति महादेव की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सर्व संत हरिभक्तों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल आपने भगवान शिव के जो चरित्र श्रवण किए, कार्तिकेय जी का आपने गणेश जी से लेकर के सबसे पहले भगवान शिव का चरित्र श्रवण किया, फिर मैया पार्वती का चरित्र और उसके बाद में गणेश भगवान जी का चरित्र, उनके परिवार का, फिर कार्तिकेय भगवान का। बड़ा दिव्य धूमधाम से ये सब लीलाएं चलती रही। पहले तो कार्तिक भगवान का ही हुआ चरित्र, क्योंकि अग्रज वही है। फिर गणेश भगवान जी का, उसके बाद में विवाह की चर्चा सुनी, विवाह के ही प्रसंग में वाणी को विराम किए थे। आए हम लोग इसके बाद में कौन बचा है शिव परिवार में? नंदी। और नंदी कोई साधारण नहीं है, आज नंदी के बारे में जानेंगे। इसीलिए अपनी जो भी शिकायत है, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, डायरेक्ट ना जाकर इनडायरेक्ट कह दोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। भगवान शिव के पास में नंदी का मुख होता है। हमेशा कहीं भी मंदिर हो तो नंदी के कान में अपने मन में जो भी अभिलषित वस्तुएं हैं भगवान से प्रार्थना करनी है, चाहे वो मोक्ष हो चाहे कोई भी वस्तु हो, तो नंदीसुर से कहना चाहिए। नंदीसुर कौन है? एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, ये शिलाद पितरों के देवता हैं जो शिलाद मुनि। शिलाद मुनि के पुत्र हैं नंदी। सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान तया शृणु, यथाहं च शिवं प्राप्तो महादेवांसजो मुने। नंदीश्वर और सनकादियों का संवाद चल रहा है अभी। सनकादियों ने प्रश्न किया, नंदीश्वर आपका जन्म कैसे हुआ? आप भगवान के इतने सन्निकृष्ट में कैसे आ गए? क्या कारण था? आप तो बताएं। इतनी घनिष्ठता आपने कैसे प्राप्त की? नंदीश्वर कहते हैं, सनकादि ऋषियों, मेरे जो पिता हैं शिलाद मुनि, एक बार पितरों ने कहा कि हम लोगों के वंश में कोई अगर पुत्र नहीं है तो बिना पुत्र के गति नहीं। कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान इत्यादि में जो होता है अधिकार नहीं है। अजा का महाशिलादोर भूयुक्ता, शिलाद मुनि ने पूछा, पितरों ने कहा कि आप कृपा करके ये बताएं, पितरों का उद्धार कैसे होगा, हमारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? तो कहा आप पुत्र की प्राप्ति के लिए भजन करें। शुक्रमुद्देश्य मुनिस्तपस्ते पे सुदुस्सहम, और भगवान शंकर की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से आप क्या है, पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करें। तपस्तस्य तपसा संतुष्टो भूचक्रतु, जगाम च वरम दातुम सर्वदेव प्रभुस्तदा। हे ऋषियों, आप कृपा करके अपने पितरों के उद्धार के लिए आप
तपस्या करें और तपस्या से पुत्र भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। पुत्र का अर्थ ही यही होता है। वास्तविक देखा जाए 3 अर्थ हैं, 3 शब्द हैं, उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। बेटा, लड़का, पुत्र, ये तीनों एक ही हैं कि भिन्न हैं? अर्थ इनके अलग अलग जितने शब्द हैं उनके अर्थ भी भिन्न हैं। बेटा वो होता है कि अपने माँ बाप की जो संपत्ति को बंटवारे में जो मिल जावे, माँ बाप जो बांट करके दे दें, वो कौन होता है? बेटा होता है। माँ बाप की संपत्ति में जो कुछ मिल जावे बंटवारे में वो संतुष्ट हो जावे, वो बेटा है। और पुमनाम नरकात् त्रायते पुत्र, जो 28 नरक हैं उनमें एक पुमनाम का नरक है। और पुमनाम नरक की निवृत्ति कैसे होती है? सूत जी महाराज जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, वो पितृ कार्य करने में, पितर पक्ष में अथवा नित्य प्रति जो तर्पण करते हैं, अपने माता पिता के लिए, जो पूर्वजों के लिए जल देते हैं, पिंडदान इत्यादि क्रिया करते हैं, वो कौन होता है? पुत्र होता है। पुमनाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। तो आप लोग समझ लेना, आपके पुत्र हैं कि बेटा है कि लड़का है। लड़का उसे कहते हैं कि माँ बाप की संपत्ति को लड़ लड़ के छीन लेवे, वो कौन है? वो लड़का होता है। बेटा जो बंटवारे में मिल जावे, वो बेटा होता है। और कुछ न चाहे माँ बाप की सेवा करें और उनके गुजर जाने के बाद अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म इत्यादि करें, तो पुमनाम नरकात् त्रायतेति पुत्रः। तो पुत्र के लिए आज शिलाद मुनि ने घनघोर तपस्या की है। शिलादम अहम सुप्रीत्य सक्रस्तुष्टोस्मि तेन घ। देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। परम गुरु वत्स वरदान मांगो, क्या चाहिए शिलाद मुनि? कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं तो मेरी एक ही कामना है। क्या कामना है आपकी? सतकृतो सुरेशान संतुष्टो यदि में प्रभो अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुव्रतम। हे देवराज इंद्र, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। वो वरदान क्या है? अयोनिजम मृत्युहीनम। मेरा पुत्र कैसा चाहिए? मुझे एक पुत्र चाहिए, और वो क्या हो? अयोनिज हो, माँ के गर्भ से उसका जन्म न हो, और मृत्युहीनम, और उसकी मृत्यु न हो, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। इंद्र ने कहा, महाराज हमारे अधिकार से ये बाहर है। मेरा अधिकार इतना बड़ा नहीं है। मेरी खुद ही मृत्यु निश्चित है, और कितने दिन तक मेरी पदवी है ये भी मेरी निश्चित है। इसीलिए मेरे अधिकार से बाहर है। और मेरे नहीं, ब्रह्मा जी भी, भगवान नारायण भी इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबकी अवस्थाएं निश्चित हैं। और ध्रुवो जातस्य मृत्यु, भगवान गीता में कहते हैं गोविंद कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म जिसका हुआ मृत्यु उसकी है आई, जपो राम सीता जो सुख चाओ भाई। जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित। जब व्यक्ति का माँ के गर्भ में आता है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृजन्ति गर्भस्थस्यैव देनः। ब्रह्मा जी क्या है? गर्भ में ही लिख देते हैं कितनी तुम्हारी आयु है, क्या करना है, कैसे, कि कहाँ मृत्यु होगी, किसके द्वारा होगी, कब होगी, ये सब लिखा होता है। लेकिन व्यक्ति को कर्म तो अवश्य करना चाहिए। खाली अपने प्रारब्ध के ही भरोसे न बैठे, वो प्रमादी कहलाता है। कर्म में अधिकार है जीव का, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कर्म में तेरा अधिकार है, मां फलेषु, फल में नहीं। तो कर्म अवश्य करने चाहिए।
इंद्र ने कहा कि महाराज अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रम इच्छामि, आप ऐसे पुत्र की आकांक्षा कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, ये मेरे अधिकार से बाहर है। ब्रह्मा विष्णु भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक देवता है, एक देवता है कि मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं अमर है। पुत्रम दास्यामि पुत्रार्थिं योनिजम मृत्यु संयुतम। हे महात्मन, मैं तुमको मृत्यु से युक्त और योनिज माँ के गर्भ वाला ही पुत्र दे सकता हूं, और मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। अन्यथा तेन दास्यामि मृत्युहीना न संति ते। मैं मृत्युहीन वाला पुत्र और मृत्यु अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता। न दास्यामि श्रुतम तेहम मृत्यु अयोनिजम हरि विदिश्च भगवान किम उतान्ये महामुने। हमारी तो बात छोड़ो, भगवान नारायण, भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, क्योंकि शव की अवस्थाएं निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि अगर मृत्यु से हीन अयोनिज पुत्र चाहिए, तो एक ही देवा है, एक ही देवता ऐसा है कि वो आपको प्राप्त करा सकता है। वो कौन देवता है? तस्मान् योनिजे पुत्र मृत्युहीने प्रयत्नता परित्याजाशां विप्रेंद्र गृहाणमक्षमं सुतम। अगर आप ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहते तो घर लौट जाओ और मृत्यु से युक्त पुत्र ले जाओ। नहीं नहीं, मेरा संकल्प तो यही है कि मैं अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र मुझे चाहिए। और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि पुत्र हमारा दीर्घ आयु हो, पढ़ लिख करके विद्वान बने, अधिकारी बने, पद प्रतिष्ठा पाए। हर माँ बाप की इच्छा यही होती है। अगर आप चाहते हैं तो एक ही देवता है, उनके पास जाओ, उनकी आराधना करो, तो मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र देने में सामर्थ्यवान है। तो देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। किंतु देवेश्वरो रुद्र प्रसीद महेश्वरा सुदुर्लभो मृत्युहीन तब पुत्रो ही अयोनिजा। हे महात्मन शिलाद मुनि, अगर आपको मृत्यु से हीन, जिसकी मृत्यु कभी ना होवे, और अयोनिज पुत्र चाहिए, तो भगवान शंकर के ही शरण में जाइए। बिना भगवान के शंकर के शरण आपको प्राप्त होने वाला ऐसे वरदान नहीं है। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। संसार में जितने देवता हैं, जो पुष्प किसी पे नहीं चढ़ता है, भगवान शिव कहते मुझ पर चढ़ाओ। आक का फूल भगवान शिव को छोड़कर किसी पे नहीं चढ़ता है। धतूरा का फल, धतूरा का पुष्प भगवान शिव को छोड़ करके किसी पे नहीं चढ़ता। और भगवान शिव कहते हैं हमारे सानिध्य में आओ और मन वांछित फल को पाओ। उनका नाम ही है क्या? आशुतोष। आशु शीघ्रम तुषतिरितोषः। एक लोटा जल चढ़ाओ और जो मर्जी आए सो मांग के ले जाओ। आशुतोष तुम अवडरदानी। भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जीव एक बार शरण में आए, उनका नाम है भोले। भो ए अरे ए सब संबोधन है। आपने अर्जी लगाई तो भगवान ने बिना देखे ही आपके कर्मों को तुरंत कह दिया ले। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। आज इंद्र ने कहा अगर आप चाहते हैं अयोनिज पुत्र तो जाओ भगवान शंकर के पास। शिलाद मुनि भगवान शंकर के पास सानिध्य में जाने की तपस्या, घनघोर तपस्या प्रारंभ कर दी। घनघोर तपस्या करते हैं। एवं ब्राहित विप्रेंद्र मनोगृह्यं च तम नृणी देवैन व्रता सुरेशान स्वलोकम समागमन मुने। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, घृणी हैं, दयालु हैं।
और इतना कह करके इंद्र अंतर ध्यान हो गए, अपने स्थान चले गए। बहुत वर्षे हो गई तपस्या करते हुए। श्री श्री महापुराण में लिखा है, दिव्य वर्ष सहस्राणी तू गतम क्षण। पता नहीं चला उनको, दिव्य 1000 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष से निकल गई। फिर आगे बढ़ाया तो 1000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। उनका शरीर कैसा हो गया? अब कुछ लोग कहेंगे कि 1000 वर्ष तक जिंदा कैसे रहे? पहले हड्डी में प्राण थे, अब अन्न में प्राण है। अब अन्न नहीं लेंगे तो तुरंत ही छटपटाने लगता है। बल्मीकेन घृतांगश्च लक्ष कोटि गणैर्मुनि। ऐसा ढेर लग गया था दीमक का, इतनी घनघोर तपस्या थी। जब दिव्य सहस्त्र वर्ष हो गए तो भगवान शंकर एकदम प्रकट हुए। यदा स्पृष्टो मुनिस्तेन करेण त्रिपुरारिण। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, हे महात्मन वरदान मांगो, वरम ब्रूहि वत्स वरदान मांगो। अब वहां उनका ध्यान तो था, लेकिन प्राण तो हड्डी में ही थे, आवाज आई नहीं, दीमक का ढेर लगा। तुरंत भगवान शंकर ने ऐसे कर का अपना स्पर्श किया, और स्पर्श करते जैसे घर से आए थे वैसे ही हो गए। यदि स्पृष्टो मुनिस्तेन करेण त्रिपुरारिण तदैव मुनीषा दुर्लो उत्ससर्ज तपक्रमम्। हे महात्मा जी, हे ऋषिवर, आपको जो वरदान के लिए आप चाहिए, जो आप मांगना चाहते हैं, वो वरदान मुझसे मांग लीजिए। आंखें खोली, देखे भगवान शंकर सामने खड़े हैं। कहा, प्रभु मेरा तो एक ही वरदान है, अगर आप उसको पूरा कर दें। महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च में। हे महादेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, आप मुझ पर कृपा की है, तो आप कृपा करके मुझे एक ही वरदान दीजिए। इच्छामि त्वत्समं पुत्रं मृत्युहीनम अयोनिजम। आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, जो किसी माँ के गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो और मृत्यु से हीन हो। भगवान शंकर ने कहा, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, तो मुझे आना पड़ेगा। हे मुक्तो ततस्ता। भगवान का तथास्तु, ऐसा ही होगा। और शिव भगवान ने कहा, तव पुत्रो भविष्यामि नंदी नामनो त्वयो निजः पिता भविष्यसि मम पितुर्वै जगतां मुने। मैं विश्व का पिता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा ना, तो आप मेरे पिता होंगे और मेरा नाम नंदी होगा। व्याकरण शास्त्र में धातु है टुनदि समृद्ध हो, जो समृद्धि है, जो आनंद प्रदान करता है, सब भक्तों को जो आनंद देता है, वो कौन है? नंदी। नंदी भगवान आज वरदान देकर के भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। एवं मुक्त्वा मुनि प्रेक्ष्य प्रणिपत्यस्य तं घृणी सोमस्तुष्णी महादिश्य तत्रैवांतर दधे। भगवान शंकर वही अंतर ध्यान हो गए। समय की प्रतीक्षा करने लगे कि समय कब आएगा, और धीरे धीरे एक दिन उन्होंने यज्ञशाला के लिए भूमि का निर्माण किया। भूमि को चारों तरफ से खोदवे लगे। मया स पिता हृष्टा सुप्रणम्य महेश्वरम उदजटल स्वम जगामाशु निधि लब्धीन निर्धना। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, महर्षि जो शिलाद मुनि हैं, उन शिलाद मुनि ने क्या किया, वहां पर यज्ञ के लिए जैसे ही स्थान का निर्माण किया है, निर्माण करते जो फावड़ा चलाए हैं,
देवो महादानवो वापि यमाकालोऽथापि वा तथापि चाल्प्य मृत्युर्मे न भविष्य माम तुदः। और उसी यज्ञशाला से किम तपः किम परिज्ञानम को योगश्च सुप्रभुश्च मे येन तुम दारुणम दुःखम वंचिष्यामि पुत्र में। एक नंदी के रूप में उसी यज्ञशाला से प्रकट हो जाते हैं। बोलो नंदीश्वर भगवान की जय हो। भगवान नंदीश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। देवताओं ने बड़ी स्तुति गाई कि हे भोले बाबा बड़ी कृपा की आपने। पुष्पों की वृष्टि करने लगे देवता लोग कि अब भक्तों का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। बुझा दो गलियों में मेरे भोलेनाथ आए। बिछा दो फूल गलियों में, बिछा दो फूल गलियों में मेरे भोलेनाथ आए। बिछा दो फूल गलियों में मेरे भोलेनाथ आए। मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। बिछा दो फूल गलियों में, बिछा दो फूल गलियों में मेरे भोलेनाथ आए। बिछा दो फूल गलियों में मेरे भोलेनाथ आए हैं। चढ़ के सवारी भोलेनाथ की चले हैं, नंदी पे चढ़ के चले हैं, नंदी पे चढ़ के। नसीबों वाला दिन है, नसीबों वाला दिन है, नसीबों वाला दिन है, नसीबों वाला
सभी पे करने अमृत की, सभी पे करने अमृत की, प्रभु पर साथ आए हैं। सजा दो मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो फूल गलियों में, सजा दो फूल गलियों में, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं। दर्शन की, जिन्हें है आस दर्शन की, करेंगे कामना पूरी। जिन्हें है आस दर्शन की, करेंगे कामना पूरी, करेंगे कामना पूरी। सवारी भक्तों के सर पे, सवारी भक्तों के सर पे, रखने हाथ आए। मेरे भोलेनाथ आए। बिछा दो फूल गलियों में, बिछा दो फूल गलियों में, मेरे भोलेनाथ आए। बिछा दो फूल गलियों में, मेरे भोलेनाथ आए। मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं, उमा के साथ आए हैं, उमा के साथ आए हैं, उमा के साथ आए हैं। उमा को फूल गलियों में, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरी इच्छा पूर्ति आए हैं, इच्छा पूर्ति आए हैं, इच्छा पूर्ति आए हैं, इच्छा पूर्ति आए हैं, इच्छा पूर्ति आए हैं। सजा दो फूल गलियों में, सजा दो फूल गलियों में, बिछा दो फूल गलियों में, सजा दो फूल गलियों में। कौन आए हैं? कल आ गए हैं। दोनों हाथ उठा के क्या कहना है? सजा दो फूल गलियों में, सजा दो फूल गलियों में, ओ बिछा दो फूल गलियों में, बिछा दो फूल गलियों में। इच्छा पूर्ति आए हैं, ओ 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 इच्छा पूर्ति आए हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरी इच्छा
मूर्ति बोले इच्छा पूर्ति महादेव की जय हो। पार्वती पतये आज शिलाद पुत्र शिलाद ऋषि के यहाँ पर पुत्र रूप में भगवान नंदी ही प्रकट हुए। एक दिन जब वो थोड़े बड़े हुए तो मित्र वरुण देवता है, उन्होंने कहा कि ये बालक पढ़ा लिखा तो अच्छा है, विद्वान बनेगा, लेकिन इसकी अल्पायु होगा। कहा मैंने तो वरदान लिया है शिव जी से कि इसकी मृत्यु नहीं होगी। हे तात तपसा मृत्युम वंचयिष्यति न विद्या महादेवस्य भजनान मृत्युम जेष्यामि नान्यथा। तपस्या से और विद्या से मृत्यु को नहीं जीता जा सकता है। जीता तो एक ही उपाय है, महादेव की कृपा हो। काल उसका क्या करे, महाकाल जिसका रक्षक हो। महाकाल कृपा करें तो काल उसका कुछ नहीं कर सकता है। भाभ्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर कृपा करें तो प्रारब्ध की रेखाओं को भी मेट देते। तपसा मृत्युम वंचयिष्यति न विद्या महादेवस्य भजनान मृत्युम जेष्यामि न अन्यथा। अन्यथा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान शिव कृपा करें तब ये सब संभव हो सकता है। ऐसा कहा तो नंदी ने तपस्या घनघोर भगवान शंकर की पुनः प्रारब्ध कर दी। इतनी घनघोर तपस्या प्रारंभ हुई। तत्र गत्वा मुनेहं वै स्थैकांत स्थिले स्वधि। घनघोर जब तपस्या प्रारंभ हुई है, बोले बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भगवान शंकर की घनघोर तपस्या प्रारंभ की है। हेत पुंडरीक सुस्थिरे ध्यात्वा देवं त्रयंबकम त्रयक्षम दशशूलम शांतम वक्त्रम पंचवक्त्रम सदाशिवम। भगवान महामृत्युंजय का जाप करने लगे। घनघोर तपस्या प्रारंभ की। सज्जनों, भगवान की तपस्या से, भगवान के नाम स्मरण से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न हो जाएं तो आपने क्या किया है, पीछे क्या नहीं किया, वो कुछ मतलब नहीं। सबको समाप्त करके और भगवान कृपा कर देते हैं, जीव का उद्धार प्रारंभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, आज शिलाद पुत्र जो नंदी है, घनघोर तपस्या भगवान शंकर की प्रारंभ कर दी। और उसी समय शैलादे बरदो हम ते तपसायेन तोषिता। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। का अब तुमको क्या चाहिए? उत्थिता परमेशाना स्पर्शम परमार्तिहा। भगवान शंकर ने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही कराभ्याम सखमुखाभ्याम तो संगृहाभ्याम वृषभध्वजः। और तुरंत भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि तुम वृषभध्वज के, तुम नंदी के स्वरूप हो जाओ, नंदी के ही आकृति के हो जाओ। जो बालक में थे, बालक से ही वो नंदी के स्वरूप में परिणित हो गए। और भगवान शंकर ने अपने गले की जो माला है, वो माला उतार करके नंदी को पहना दी। एवं उक्त्वा शिरो माला कुशेस्मै निजाम सनमुंचय भवनांसु मम कंठे कृपा निधे। आज नंदीश्वर सुना रहे हैं किनको? सनकादि ऋषियों को। वो माला भगवान की चढ़ी हुई हमको पहना दी प्रभु ने, अपने गले की माला।
याद रखिएगा, भगवान का चढ़ा हुआ माला बेलपत्र कभी पैरों पे ना पड़े। भगवान की चढ़ी हुई अगर बेलपत्र है और आप क्या करें, कल सोमवार है, सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। अब आप कहोगे बासा चढ़ाएं, बासा होता ही नहीं बेलपत्र। तुलसी और बेलपत्र गंगा जले बासे नहीं होते, इसीलिए वैसे रविवार को तोड़ लेना चाहिए और उसके बाद में उसको साफ करके रख लो, सुबह धो के चढ़ा दो। नहीं है तो कल के चढ़े हुए धो करके भी चढ़ा सकते हो, लेकिन तोड़ना वर्जित है। और एक चढ़ाने का तरीका है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बेल पर चढ़ाने से 3 जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। कोटि कन्या महादान, बताइए, एक कन्यादान का तो पुण्य तो होता ही है, करोड़ों कन्यादान का जो पुण्य है वो एक बेल पत्र चढ़ाने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान शंकर पर बेल पत्र जरूर चढ़ावे, लेकिन ये ध्यान रखें कि चढ़ा हुआ जल और चढ़ा हुआ पुष्प कभी भी पैर न पड़े। जितना चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता उतना पाप लगता है उससे। इसीलिए जो चढ़े हुए आपके पुष्प हों उनको एकत्रित करते रहिए, कहीं जल में प्रवाहित कर दिया अथवा एकत्रित करके जब सूख जाएं तो उनको भभूति बना लेना, भस्म बना लेना, जो भी हो, लेकिन चरणों में नहीं गिरना चाहिए, पैरों में नहीं गिरना चाहिए किसी के। चढ़े हुए पुष्प भगवान के, क्योंकि पुष्प दंताचार्य जी जो से महिमना बनाया, महिमना पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी। एक दिन क्या करी, हमेशा वो स्वर्ग से, गंधर्व हैं तो स्वर्ग से आते थे मृत्यु लोक में। एक राजा का बगीचा था, भगवान शिव का मंदिर था, तो रात्रि में आकर के 2 बजे ही पुष्प चुन चुन करके और लेकर के विमान पर चढ़ के चले जाते थे। राजा बड़ा परेशान है, सेवकों से कहा पुष्प कौन तोड़ता है? कहा महाराज हम तो 4 बजे उठते हैं, हम तो ड्यूटी रात दिन यहीं दे रहे हैं, पता ही नहीं चलता है कौन तोड़ ले जाता है। कई दिन वो पुष्प दंत तोड़ तोड़ के ले जाके पुष्प ले जा रहे थे, मृत्यु लोक से स्वर्ग के लिए पुष्प ले जा रहे थे। राजा का बड़ा सुंदर बगीचा था। राजा को एक संतों ने तरीका बताया कि अगर चोर को पकड़ना है तो मैं एक तरीका बताता हूं, वो अगर उड़ता है, उड़ने की उसकी सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। क्या करो तुम कि भगवान शिव पर जो चढ़े हुए निर्माल्य है, जो चढ़ा हुआ पुष्प है, वो क्या करो तुम बिछा दो, पूरे बगीचे में बिछा दो। अगर पुण्य आत्मा है, अगर वो तोड़ करके स्वर्ग जा रहा है, और स्वर्ग में पुण्य आत्मा ही तो रहता है, और जब पुण्य नष्ट होता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। अगर वो पुण्य आत्मा है और शिव जी के चढ़े हुए पुष्पों पर अगर पैर रखेगा, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, तो वो उड़ नहीं पाएगा अगर कोई देवता है। ऐसा ही हुआ, पुष्प दंताचार्य ने पुष्प तो तोड़ लिए, टोकरियों में भर लिए, विमान पे जैसे ही चढ़ने के लिए संकल्प किया, चढ़ तो गए लेकिन विमान नहीं चला। विमान नहीं चला, सवेरा हो गया, प्रातः कालीन हो गया, सेवकों ने पकड़ लिया, महाराज चोर पकड़ा गया, महाराज चोर पकड़ा गया। आज यही रोज चुरा के ले जाता है। राजा आए, राजा ने पूछा भाई तुम क्यों आते हो यहाँ, कैसे आए हो? कि हम भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हमको आपके बगीचे में सुंदर सुंदर पुष्प लगे तो मेरा मन माना कि चलो आज भगवान शिव को यहाँ से पुष्प तोड़ के ले जाए। लेकिन अपराध किया मैंने, आपने शिव निर्माल्य यहाँ पर जो डाल दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और निर्माल्य में क्या है, हमारे पुण्य नष्ट हो गए। फिर से मैंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और फिर उड़ने की शक्ति उसको वहीं से प्राप्त हो गई। कहने का तात्पर्य है, चढ़ा हुआ जो निर्माल्य है भगवान शिव का, किसी भी देवी देवता का, उस पर पैर नहीं पड़ने चाहिए। चढ़ा हुआ जल, इसीलिए यहाँ पर जो इच्छा पूर्ति महादेव में देखा होगा कि चारों तरफ से घेरा किया गया है, जो चढ़े जल पैरों में न गिरे। हम पहले ही बोले थे, और काशी में एक मंदिर देख करके भी आए थे, हमारे मुख्य जवान श्री कलाकांत मिश्र जी देख के आए थे कि यहाँ पर जो चारों तरफ थोड़ा
दीवाल रहे, बीच में चढ़ा हुआ जल छींटे नहीं पड़ने चाहिए चरणों। भगवान शंकर की राधा आज भगवान शंकर ने अपनी माला उतार करके सन्मुच बांधो मम कंठेश कृपा निधि। नंदी जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, भगवान शिव ने अपनी चढ़ी हुई माला कंठ की मुझे पहना दी और ठंडा ठंडा गंगा जल निकाला अपनी जटाओं से। जटोदकाति स्रोताश्च प्रसध्वनितिः शृणोदका जम्बू नदी पंच नद्या प्रकीर्तितः। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से ठंडा ठंडा जल लेकर के मुझे छींटा लगा और छींटा जो लगाया उन छींटों से जो नीचे जल गिरा वो 5 नदियां हो गई, 5 नद हो गए उससे। जटोदका और शृणोदका जम्बू नदी। यहां पर क्रम से दिया है कि जो नदियां हैं क्रम से जो भगवान शंकर के जटा से निकले हुई जो बड़े बड़े तालाब के रूप में उन नदियों का नाम जटोदका, तिस्रोता 3 स्रोत उसे प्रसध्वजा और शृणोदका एक जम्बू। ये 5 नदी बड़े बड़े नद वहां से प्रकट हो गए। एतत् पंचनदम नाम शिव पृष्ठतम शुभम जपेश्वर समीपे तो पवित्रम परमं मुने। वहां पर भगवान शंकर भी एक शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उनका नाम है जपेश्वर महादेव। बोले जपेश्वर महादेव की जय हो। काशी में जागेश्वर महादेव भी है जहाँ 24 जी रहते हैं। आप अगर उनको अपनी भुजाओं में भरने चाहें, प्रणाम करना चाहें तो आएंगे नहीं, इतने बड़े विशाल है। और एक है तिल भांडेश्वर, वो तिल तिल बढ़ते हैं, तिल तिल कम होते हैं। बहुत विशाल का शिवलिंग। तो काशी में, काशी की तो महिमा ही अलग है। काशी है क्या? काशते प्रकाशते अनिया नगर्या सा काशी। जहाँ जगह जगह पर ज्ञान की धारा बह रही हो वही तो काशी है। काशी का एक महात्मा है। आप लोग गए होंगे जो मणिकर्णिका घाट गए, कितने लोग देखा? वो नाम ही सुनते लोग डर जाते हैं। मणिकर्णिका घाट का नाम सुनते लोग डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वहां 24 घंटे आहार निस होली जलती रहती है। और क्या होता है? राम नाम नहीं बोलेंगे। अरे एक दिन रह गया, अब क्या आज भर और कह रहे, फिर थोड़ी कहने आएंगे आप घर में। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, वास्तविकता सत्य है। वहां पर 24 घंटे यही चलता है। और जो मणिकर्णिका घाट के पास गए होंगे देखा होगा, एक तिरछा मंदिर है। कुंड से समीप में गंगा के तट पर एक तिरछा झुका हुआ मंदिर है। और आज का नहीं है, कई वर्षें बीत गई। 100-200 वर्ष तो बड़े बड़े विद्वानों से सुना है मैंने, आचार्यों से, क्योंकि भगवान कृपा से वहीं पर विश्वनाथ कृपा से निवास मिला है। तो वो ऐसे झुका हुआ है, आप अपने नेट पे डालेंगे तो उसका इतिहास आ जाएगा। उसका इतिहास ये है, एक राजा ने अपने माता पिता के उद्धार के लिए कि अपने माता पिता के मैं ऋण से उर्ण होना चाहता हूं, मंदिर बनवाया। बड़ा दिव्य सुंदर मंदिर है। भगवान को प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठित करके जो पंडित जी से संकल्प कराया और संकल्प करा करके जो छोड़ा है जल, सोए मंदिर एकदम तिरछा झुक गया। आज भी मंदिर ज्यों का त्यों तिरछा झुका हुआ है। जो लोग गए होंगे वो लोग जानते होंगे। ये काशी की महिमा है। तुरंत राजा ने क्षमा याचना मांगी, माता पिता के चरणों में गिर गया। मैं माँ पिता के ऋण से कैसे ऋण हो सकता हूँ? और ये भी काशी। काशी में तो सब लोग वास के लिए कहते हैं, काशी में वास कराएं अपने माँ बाप। तो काशी का ये महात्म प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप लोग जाइएगा तो जो कुंड से नीचे जो विशाल का जो मंदिर है, आज भी झुका हुआ मंदिर है। कहने का तात्पर्य है, काशी का जो महात्मा है, काशी की जो लीला है, उसे कोई समझ नहीं पाता है। भगवान शंकर आहार निस कौन जीव कहां शरीर छोड़ रहा है, उन सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। और भोजन कौन देता है? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे
शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक भक्त ने, एक संत ने कहा कि यहाँ भगवती पार्वती मैया अन्नपूर्णा भोजन कराती हैं 3 दिन तक। 3 दिन तक अगर व्यक्ति भूखा रहे तो तीसरे दिन शाम को भगवती जरूर भोजन कराती हैं। पहली बार तो कोई भूखा ही नहीं रहता है, अगर भूखा रह गया कदाचित तो तीसरे दिन मैया अन्नपूर्णा किसी न किसी रूप में भोजन जरूर कराती है। इसीलिए काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। भगवान शंकर ने कहा कि भोजन की व्यवस्था का मैं करूंगी, मुक्ति की व्यवस्था आप करिए। तो काशी की जो महिमा है, आज एक महात्मा को पता चला कि बाहर से आया कि हमने सुना है कि यहाँ भगवती अन्नपूर्णा भोजन कराती हैं, कोई भूखा नहीं रहता है। तो उसी मणिकर्णिका घाट पर अब तो वो स्थान थोड़ा कॉरिडोर में चला गया और बन गया, भव्यता से बन गया। पहले वहां पर चिताएं जलती थी, अभी बन रहा है, काम चल ही रहा है। तो वहां पर सीढ़ी उतरते हुए महात्मा वहीं सीढ़ी पे आके बैठ गए कि देखे हमको भोजन कैसे कराएंगे, हम भोजन करने नहीं जाएंगे कहीं। तीसरे दिन शाम को एक वृद्ध माता के रूप में बढ़िया भोजन लगा करके थाली में और 1 गिलास जल, कहे बाबा जी भोजन कर लो और ये हट छोड़ देना कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता है, यहाँ अन्नपूर्णा भोजन करा दी। अन्न क्षेत्र चलता है ना, वहाँ विश्वनाथ मंदिर के पास अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है 24 घंटा। तुमको जब भोजन का भूख लगे तो भोजन करना, लेकिन ये हट छोड़ दो कि हमको ये भोजन कोई करा नहीं आएगा, भोजन कर लो। बाबा जी ने तो हाँ तो की, लेकिन थाली देखी तो सोने की चमचमाती हुई थाली, गिलास, और जो भोजन करके देखा वो माता जी कहाँ हैं, तो वो तो माता जी अंतर ध्यान हो गया। तब सपना आया कि मैं ही आई थी एक वृद्धा के रूप में, लेकिन एक हट छोड़ दो तुम कि यहाँ पर अन्नपूर्णा भोजन कराती हैं, मैं भूखा यहीं बैठा रहूंगा, देखें कैसे भोजन मिलेगा। भोजन अन्न क्षेत्र चलता है, वहाँ भोजन करना। एक प्रत्यक्ष घटना काशी की मणिकर्णिका घाट की ही दोनों घटना है। कहने का तात्पर्य है भगवान शंकर की बड़ी कृपा है। जपेश्वर महादेव का रूप से भगवान शंकर वहीं रहते हैं। और आज भगवान शंकर ने सब गणों को बुलाया है और सब गुण दौड़ करके आए कि आप क्या आज्ञा है प्रभु बताएं। क्या समुद्र को सुखाना है, क्या पृथ्वी के छिन्न भिन्न टुकड़े करने हैं, कि यमराज को समाप्त करना है, क्या करना है बताइए मुझे। भगवान ने कहा ये सब कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूं सुनो। ये जो गढ़ है नंदी, ये हमारे तुम्हारे, हमने आज इनको तुम लोगों के एक अधिपति के रूप में, तुम सभी गढ़ हो लेकिन गढ़ों के अध्यक्ष के रूप में मैंने नंदी को आज स्थापित करने के लिए जा रहा हूं, उस पे अभिषिक्त करने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं किसी को। सबने स्वीकृति दी कि आपकी जो आज्ञा है वो हमें स्वीकार है। मैया पार्वती से पूछा आपको कोई समस्या तो नहीं। पार्वती ने कहा ये नंदी हमको दे दो। धातुर महर्षि विवे विश्वेशो नंदिने परमेश्वरम महाप्रतापी नाथ शैलादि स्तनव प्रभो। हे प्रभु ये जो शिलाद पुत्र नंदी है मुझे प्रदान कर दो। और मैया ने खूब आशीर्वाद दिए। और उसी समय सब गढ़ों ने जय जयकार की, भगवान की आज्ञा स्वीकार करके सब गढ़ों ने कहा आपकी जो आज्ञा है वही हम लोगों ने स्वीकार की। और उनका विवाह भी, जिनका नाम मर्दों की कन्या बड़ी रूपवती है जिसका नाम सुयसा, सुष्टुर यसा यस्यासा सुयसा, जिसका यश ही चारों तरफ सुंदर हो वही क्या है सुयसा है। सुयसा के साथ नंदी का विवाह किया गया। धूमधाम से नंदी रहने लगे बाबा की सेवा में। नंदिनो नंदीश्वरो विप्रेंद्र नियोगात परमेश तो। और
नंदीश्वर भगवान की जो भी अंतरात्मा का कार्य होता है वो सब समझ जाते हैं। जो सेवक होता है ना, सेवा करता है श्रद्धा पूर्वक, अश्रद्धा से नहीं। एक सज्जन हमको मिले कुंभ मेला में, कहा हमने की सेवा करते हो कि महाराज हमसे लोग ज्यादा सेवा कराते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ परमानंद जी महाराज है, वो सब कोई कुछ भी कहे वो बिल्कुल मना नहीं करते, चाहे कुछ भी कार्य हो, चाहे बड़ा कहे, चाहे बूढ़ा कहे, चाहे छोटा कहे, चाहे बच्चा कहे, सबकी सेवा में तत्पर। एक दिन मैं उठा रात्रि में 1-1:30 बजे, तो देखा कि मैं कहाँ सोए नहीं, कि महाराज कोई गाड़ी खो गई है, उसको ढूंढ रहे हैं और पानी भर रहे हैं कूलरों में, सब लोग ठंडी ठंडी हवा में सोए। तो ऐसी जो सेवा भावना है कि वे किसी किसी में होती है, बिरले में होती है, सबके अंदर नहीं। और वो क्या है, वो कलाकांत जी की जबरदस्ती से सेवा नहीं है। अगर जबरदस्ती वाली सेवा होती तो कैसी होती, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ये श्रद्धा पूर्वक सेवा है। श्रद्धा पूर्वक सेवा होती तो व्यक्ति आहार निश लगा रहता है, और सेवा से जितना जल्दी मन शुद्ध होता है उतना तपस्या से कभी मन शुद्ध नहीं होगा। सेवा से अभिमान नहीं आता है और तपस्या से अभिमान जरूर आ जाता है, याद रखिए। अगर तपस्वी हो जाए व्यक्ति, अरे तुम क्या जानते हो, मैंने इतना अनुष्ठान किया, जल लेकर छींटा मारूंगा भस्म हो जाओगे अभी, तो इतना ये तो रहता है व्यक्ति के अंदर। जो वो किसी किसी में भगवान भगवत कृपा हो तभी तपस्या पचती है, नहीं तो तपस्या का अभिमान का अंकुर जरूर जम जाता है। लेकिन सेवा ऐसी है कि सेवा में निरअभिमानिता आती है और सबसे पहले हमारा मन निर्मल हो जाता है, मन हमारा पवित्र हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, निर्मल मन जन सो मोहि पावै। मोहि कपट छल छिद्र न भावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै। भगवान कहते हैं कि जो सीधा साधा सरल होता है वही मुझे छल कपटी नहीं पसंद। छल कपट करके आगे दुनिया को चारों तरफ से आंसू बहाते हुए संसार के प्राणियों को दुखी करके बढ़िया वस्त्र पहन करके चंदन टीका लगा के आगे, भगवान तो जान रहे हैं तुम कैसे हो, वो सबकी जानते हैं कौन कैसा है। तो निर्मलम जन मनसो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी छल छिद्र होते स्वभाव के होते हैं वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहां पर जो सेवा है वो कैसी सेवा है, श्रद्धा पूर्वक परमानंद जी की सेवा।